बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज, इस हफ्ते आप लोगों का मजहबी कामों की तरफ रुझान थोड़ा ज्यादा रहेगा। अगर आप उम्रे का प्लान बना रहे हैं तो उसके लिए भी टाइम अच्छा है। और वैसे इस हफ्ते आपकी किसी मजहबी शख्सियत से मुलाकात हो सकती है या फिर आपका मजहब की तरफ रुझान कुछ ज्यादा रहेगा। इसके अलावा माली मामलात आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे। बल्कि हफ्ते के जो दरमियानी दिन है, इन दिनों में आप लोगों को पैसे के हवाले से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। अगर आपका पैसा कहीं डूबा हुआ था तो डूबी फंसी रकम वसूल करने के लिए भी यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अलावा भी घर का माहौल भी बेहतर हो रहा है। इसके साथ साथ अगर आप काम की जगह पर किसी नए मंसूबे पर प्लान बना रहे हैं या काम कर रहे हैं तो वहां पर आपको काफी आसानियां मिलने वाली हैं। कोई अहम पेशरफ्त हो सकती है, कोई ऐसी मालूमात मिल सकती है कि जिसकी वजह से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा अगर पिछले महीनों में आपने कोई फाइनेंशियल प्लान बनाया था या फिर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, किसी कारोबार में पैसा लगाया था या फिर आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रखा था, तो वहां पर भी आपको कुछ बड़ा फायदा हो सकता है। इसके अलावा आपको अपने बच्चों के साथ कहीं घूमने फिरने का मौका मिलेगा। बच्चों के साथ आपका टाइम बहुत अच्छा गुजरेगा। हाँ, हफ्ते के शुरू दिनों में आप लोगों ने पैसे बचाने की कोशिश करनी है, क्योंकि पैसे के हवाले से कुछ परेशानी हफ्ते के शुरू दिनों में रह सकती है। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में अगर आपने कोई नया एग्रीमेंट करना है, कोई नया मुआहदा करना है, तो आपने जज्बात में आकर कहीं भी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। पैसा बचाने की कोशिश ही कीजिएगा। वो तमाम लोग जो कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टाइम बहुत बेहतर है। आप अगर पढ़ाई छोड़ चुके थे, दोबारा से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा है। और वैसे भी इस हफ्ते आपको कुछ बेहतर फैसले करने का मौका मिलेगा। अपने आप को ज्यादा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकेंगे। और अगर आपका माजी में किसी के साथ कोई मोहब्बत का रिश्ता था या कोई दोस्ती का ताल्लुक था और बीच में गैप आ गया था, तो वो माजी की मोहब्बत, वो माजी के ताल्लुकात भी दोबारा लौट के आपकी जिंदगी में आ सकते हैं या पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। तो ये वक्त भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। सोशल लाइफ आप लोगों की बेहतर रहेगी। दोस्तों के साथ टाइम बहुत अच्छा गुजरेगा। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं। और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको कॉल पर, फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए और कामयाबियां भी लेकर आए। आपका जो भी काम अटका हुआ है, जो भी रुकावटें हैं, अल्लाह वो रुकावटें दूर करे। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस, बुर्ज सौर, टॉरियंस, हफ्ते के शुरू में आप लोगों को कुछ छोटे मोटे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। और हाँ, हफ्ते के शुरू में आपने किसी की बातों में आकर या किसी लालच में आकर कहीं भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए या किसी की बातों में आकर कोई बड़ा फैसला भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपने अपना पैसा बचाने की भी कोशिश करनी है। दूसरों के सामने आपने अपने दौलत की, अपने पैसे की, अपनी कीमती चीजों की नुमाइश भी नहीं करनी। हाँ, हफ्ते के दरमियानी दिनों से मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आपके काम चलना शुरू हो जाएंगे, रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी, दोस्तों से मुलाकात भी होगी, नए ताल्लुकात भी बनेंगे। जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर आपको अपने सीनियर्स, अपने बॉसेस की सपोर्ट भी मिलेगी। अगर प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ मसाइल या मामलात अटके हुए थे या कुछ मामलात चल रहे थे, तो वहां से भी आपको कोई बड़ा फायदा हो सकता है। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप लोगों को अपने मामलात, जो अपने राज हैं, जो बिजनेस सीक्रेट्स हैं, वो आपने किसी के साथ शेयर नहीं करने। अपने कारोबारी राजों को आपने छुपा के रखना है। और अगर आप माजी में किसी खास काम पर मेहनत कर रहे थे और उसमें आपको मुसलसल नाकामी का सामना रहा है, तो अब वो नाकामियां कामयाबियों में बदलने वाली हैं।
اور ویسے بھی اب آپ کو اپنے ماضی کی نیگیٹو باتوں کو، نیگیٹو یادوں کو پیچھے چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ کی پوری توجہ موجودہ صورتحال پر رہنی چاہیے اور اپنے فیوچر کے بارے میں آپ کو پلاننگ کرنی چاہیے۔ اور اس ہفتے آپ کو اپنی فیملی یا اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہیے۔ اپنی فیملی یا دوستوں کے ساتھ کہیں آؤٹنگ پر جانا چاہیے، ڈنر پر جائیں، اور اس وجہ سے آپ کی زندگی میں پازیٹیوٹی آئے گی، چینجز آئیں گی، تعلقات آپ لوگوں کے بہتر ہوں گے۔ تو اگر کوئی آپ کا قریبی تعلق، رشتہ یا آپ کا شریک حیات کسی بات سے ناراض ہو گیا تھا تو اب وہ ناراضگیاں ختم ہو سکتی ہیں، رشتوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، روٹھوں کو منایا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ کی زندگی میں مسلسل رکاوٹیں ہیں، مسائل ہیں، تو اس کے لیے آپ اپنے برتھ چارٹ یا پرسنل ریڈنگز کے لیے اسکرین پر دیے گئے ای میل پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ فیس پے کرتے ہیں اور آپ کو کال پر، فون کال پر یا سب کچھ لکھ کر بھیج دیا جاتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے اور کامیابیاں بھی لے کر آئے۔ آپ کا جو بھی کام اٹکا ہوا ہے، جو بھی رکاوٹیں ہیں، اللہ وہ رکاوٹیں دور کرے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ بہت خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ جیمنائی، برج جوزا۔ جیمنائیز، یہ ہفتہ آپ لوگوں کے فائنانسز یعنی پیسے کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ رہے گا، کیونکہ اس ہفتے آپ لوگوں کے پاس پیسہ آ رہا ہے، بلکہ اس ہفتے آپ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے اس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ آپ جس کام میں محنت کر رہے ہیں، یعنی اگر آپ جاب کر رہے ہیں، کام کی جگہ پر آپ جو محنت کر رہے ہیں، آپ کی محنت کی قدر کی جائے گی۔ دوسرے لوگ آپ کی کامیابیوں کو سراہیں گے، آپ کی تعریف کریں گے۔ ہاں، ہفتے کے درمیانی دنوں میں خاص طور پر بدھ اور جمعرات، ان دو دنوں میں آپ لوگوں نے غیر ضروری جگہوں پر پیسہ خرچ نہیں کرنا، پیسہ بچانے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ ان دو دنوں میں آپ لوگوں کے اخراجات میں اچھی خاصی تیزی بھی آ سکتی ہے، لیکن جمعے کے بعد سے معاملات پھر بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہفتہ روٹھوں کو منانے کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ اگر آپ کا کوئی قریبی دوست یا آپ کا کوئی فیملی ممبر کسی وجہ سے ناراض ہو گیا تھا یا کوئی اختلاف ہو گیا تھا تو روٹھوں کو منانے کے لیے، مسائل کے حل کے لیے، تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا۔ اور ویسے بھی آپ لوگوں کو اپنے کاموں کو بہتر بنانے کے لیے کچھ نئی پلاننگ کرنی چاہیے، بہتر بنانے کے لیے کچھ نئی سکلز سیکھنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جن کے اندر کوئی ہڈن ٹیلنٹ ہے یا چھپی ہوئی صلاحیت ہے، جیسے آپ رائٹر ہیں، پینٹر ہیں، ڈیزائنر ہیں، یا کسی نئے بزنس آئیڈیا پر کام کرنا چاہتے ہیں، کسی انوویٹو آئیڈیا پر کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ٹائم بہت اچھا ہے۔ آپ لوگ اگر اس ڈیوریشن میں ایسا کوئی بھی سٹیپ لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو بڑی جلدی کامیابی مل جائے گی۔ اور ویسے بھی یہ وقت سٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ اگر آپ دوبارہ سے پڑھائی شروع کرنا چاہتے ہیں، اپنی پسند کے کسی کورس میں یا کسی ڈگری میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ٹائم بہت اچھا رہے گا۔ اور اگر آپ کی زندگی میں مسلسل رکاوٹیں ہیں، مسائل ہیں، تو اس کے لیے آپ اپنے برتھ چارٹ یا پرسنل ریڈنگز کے لیے اسکرین پر دیے گئے ای میل پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ فیس پے کرتے ہیں اور آپ کو کال پر، فون کال پر یا سب کچھ لکھ کر بھیج دیا جاتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے اور کامیابیاں بھی لے کر آئے۔ آپ کا جو بھی کام اٹکا ہوا ہے، جو بھی رکاوٹیں ہیں، اللہ وہ رکاوٹیں دور کرے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ بہت خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ کینسر، برج سرطان۔ کینسیرینز، ہفتے کے شروع میں آپ لوگوں کو کاروباری معاملات میں بہت سنبھل کے چلنا ہوگا۔
क्योंकि आपके मुखालिफिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से आपके कामों में रुकावटें डाल सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं। तो उसकी वजह से एक तो आप ज़हनी तौर पर थोड़ा उदास हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, या फिर आपकी आमदन में कमी हो सकती है। और बिल्कुल इसी तरह वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं, हो सकता है कि आप अपने पार्टनर, अपने शरीक हयात या अपने बिलव्ड की किसी बात की वजह से नाराज हो जाएं। लेकिन ये मामलात ज्यादा लंबे नहीं चलेंगे। बुध के बाद से मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, आपके काम भी बेहतर होंगे, काम की जगह पर ताल्लुकात भी बेहतर होंगे। ना सिर्फ ताल्लुकात बेहतर होंगे काम की जगह पर, बल्कि आपके घर के भी माहौल में बेहतरी आएगी, आपके मोहब्बत के रिश्तों में भी बेहतरी आएगी। और यहां तक कि अगर आप कोई नया काम, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा रहेगा। आप कोई भी नया काम, नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, किसी नए प्लान पर काम कर सकते हैं, कोई रिसर्च कर सकते हैं। और अगर हम लॉन्ग टर्म प्लानर्स को देखें तो अब न सिर्फ आपकी सोच में बेहतरी आ रही है, बल्कि अब आपको पुराने मसाइल से निकल के आगे बढ़ने की कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि ये वक्त आप लोगों के ताल्लुकात के लिए, आप लोगों के रिश्तों के लिए एक नए दौर का आगाज भी हो रहा है। और अब आप लोगों को अपनी जिंदगी में बेहतरी महसूस होगी, आज़ादी महसूस होगी, और आप लोग अपनी जिंदगी के हर सेक्टर में ग्रोथ देखेंगे, पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे। और वो तमाम लोग जो कोई नई जॉब करना चाहते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, या किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, तो अब आपको कॉन्फिडेंटली अपने कामों में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब आपको नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे, आपके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, मोहब्बत के रिश्तों में खूबसूरती आ रही है, आप लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। तो ओवरऑल ये वक्त आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक अच्छे दौर का आगाज है। तो माजी की जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, या नेगेटिव थॉट्स हैं, या नेगेटिव एनर्जीज हैं, उनको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने की आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक नया दौर शुरू हो रहा है। और ये नया दौर आप लोगों के लिए एक लंबे अरसे तक चलेगा, जिसका दौरानिया 20 साल की मुद्दत तक है। तो अगर हम ये कहें कि आने वाले इन सालों में आपकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल जाएगी, तो ये गलत नहीं होगा। तो इस नए दौर का इस्तकबाल कीजिए, उसकी तैयारी कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं। और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको कॉल पर, फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए और कामयाबियाँ भी लेकर आए। आपका जो भी काम अटका हुआ है, जो भी रुकावटें हैं, अल्लाह वो रुकावटें दूर करे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लियो, बुर्ज असद। लियोज, ये हफ्ता उन तमाम लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा जो शादीशुदा हैं या साहिब औलाद हैं, क्योंकि इस हफ्ते आपको अपने बच्चों की तरफ से भरपूर सपोर्ट मिलेगी। घर का माहौल बड़ा खुशगवार रहेगा, बल्कि वो तमाम लोग जिनकी डोमेस्टिक लाइफ पिछले काफी टाइम से खराब चली आ रही थी या उदास रहे हैं, तो अब वो उदासी खत्म होगी, घर का माहौल बेहतर होगा। हाँ, बुध और जुमेरात इन 2 दिनों में आपके कामों में थोड़े डिले आ सकते हैं या आपके कामों में थोड़ी ताखीर रह सकती है, लेकिन ये मामला ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। तो इन 2 दिनों में आपको अपने किसी काम में थोड़ी ताखीर का सामना करना पड़ सकता है, या फिर आप किसी बात की वजह से थोड़ी झुंझला सकते हैं या किसी नेगेटिव एनर्जी में फंस सकते हैं। इसके अलावा वो तमाम लोग जो कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं, किसी नए बिजनेस आइडिया पर काम करना चाहते हैं, या कोई भी इनोवेटिव आइडिया है उस पर काम करना चाहते हैं,
तो ऐसे तमाम कामों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी अब आपको मेडिटेशन करना चाहिए, जिक्र अज़कार करें, वज़ाइफ करें, क्योंकि अब आप लोग अपने कामों की तरफ जितना फोकस्ड रहेंगे, जितनी पूरी तवज्जो आप रखेंगे, आपको उतनी कामयाबियां मिलेंगी। तो इस हफ्ते आपने कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना। जो भी आपने काम करना है, जो भी फैसला करना है, बहुत सोच समझ के आपको फैसला करना चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते आप जो कोई भी काम करेंगे या जो भी कोई फैसला करेंगे, उसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक आपको नजर आएगा। तो इसलिए आपने जो भी काम करना है, जो भी फैसला करना है, वो बहुत सोच समझ के आपको फैसला करना चाहिए। और वैसे भी ये वक्त ताल्लुकात को मजबूत करने का वक्त है। अगर आपका अपने करीबी लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ताल्लुक बेहतर नहीं था या उनसे मुलाकात किए हुए एक अरसा गुजर गया था, तो अब आपको ताल्लुकात बेहतर करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। और वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, जिनका अपने शरीक हयात के साथ, अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक खराब था, तो अब उनको भी अपना ताल्लुक बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। बल्कि वो तमाम शादीशुदा जोड़े जिनकी जिंदगी में इख्तलाफात बहुत ज्यादा हो गए थे, अगर आपकी बात तलाक तक भी पहुंच चुकी थी, तो अब आपको रिश्ता बेहतर बनाने का मौका मिलेगा, रूठों को मनाने का मौका मिलेगा। तो ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, ताल्लुकात बड़े अच्छे हो सकते हैं, बड़े खुशगवार तजुर्बात करने का मौका आपको मिलेगा। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, उनका किसी के साथ मोहब्बत का ताल्लुक बन सकता है, कोई नया रिश्ता बन सकता है। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं। और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको कॉल पर, फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए और कामयाबियां भी लेकर आए। आपका जो भी काम अटका हुआ है, जो भी रुकावटें हैं, अल्लाह वो रुकावटें दूर करे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, इस हफ्ते का आगाज थोड़ा स्लो हो सकता है या फिर कोई एक नेगेटिव थॉट आपको परेशान रख सकता है या फिर गैर जरूरी अखराजात की वजह से आपके जहन पर बोझ रह सकता है। तो आप लोगों ने अपने अखराजात कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी है। अपने काम पर आपको फोकस्ड रहना चाहिए, पूरी तवज्जो अपने काम पर रखें। और अगर आप कोई नया एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, तो इस हफ्ते आप लोगों को बहुत सोच समझकर कोई भी नया एग्रीमेंट साइन करना चाहिए, कोई भी नया मुआहदा करना चाहिए। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जिनका अदालत में या थाना कचहरी में कोई मामला, कोई मुकदमा चल रहा है, तो उन्हें भी इस हफ्ते रिलीफ मिल जाएगा या फिर फैसला आपके हक में आने का इम्कान है। इसके अलावा आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे और इस हफ्ते आप लोग कुछ ऐसे फैसले करेंगे, कुछ ऐसे काम कर सकते हैं कि जिसका इम्पैक्ट आप लोगों के लिए अगले 6 महीनों तक रहेगा। इस हफ्ते आप अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई छोड़ दी थी, दोबारा से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। आप अपनी जात को बेहतर बनाने के लिए कुछ नए टारगेट सेट कर सकते हैं। और अगर आपका अपने किसी करीबी अजीज के साथ किसी बात को लेकर कोई इख्तलाफ हो गया था या कोई झगड़ा हो गया था या कोई अदालत में मामला मुकदमा चल रहा था, तो पुरानी रंजशें, पुराने मसाइल हल करने के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। तो इस हफ्ते आपको जो नेगेटिव चीजें हैं उन पर काम करना चाहिए, उनको ठीक करना चाहिए और उनसे सबक सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यह हफ्ता आप लोगों को बहुत कुछ सिखा भी जाएगा और बहुत सी उलझनों से निकाल भी जाएगा। तो इसलिए आप लोगों ने अपनी जात पर भी तवज्जो देनी है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है और इस हफ्ते आप लोगों को फ्यूचर की प्लानिंग भी करनी चाहिए।
वैसे इस हफ्ते आप लोगों की भाग दौड़ थोड़ी ज्यादा रहेगी, काम आपको ज्यादा करना पड़ेगा, तो इस वजह से थोड़ा थकावट भी महसूस कर सकते हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राब्ता कर सकते हैं, और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए और कामयाबियां भी लेकर आए। आपका जो भी काम अटका हुआ है, जो भी रुकावटें हैं, अल्लाह वो रुकावटें दूर करे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लिब्रा, बुर्जे मीज़ान। लिब्रास, ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा। इस हफ्ते आपका कोई भी काम रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। आपके तमाम प्लान्स आपकी मर्जी के मुताबिक चलेंगे। आपकी आमदन में भी बेहतरी आएगी और वैसे भी हफ्ते के आगाज से ही आप लोगों के मामलात बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। बल्कि हफ्ते के आगाज से ही आप लोगों के रिश्तों में भी बड़ी खूबसूरती आ जाएगी। अगर पिछले हफ्ते में आपका अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ हो गया था या कोई झगड़ा हो गया था, तो हफ्ते के शुरू में ही वो झगड़े भी खत्म होंगे, आप लोगों के इख्तलाफात खत्म होंगे, तो आपकी जिंदगी में बेहतरी आएगी। आप खुद को हल्का हल्का महसूस करेंगे, हालात बेहतर होंगे, माली परेशानियां अगर थीं तो वो भी दूर हो जाएंगी। इस हफ्ते आप लोग बहुत वेल एक्सप्रेसिव भी रहेंगे। तो वो तमाम लोग जिनका काम बोलने से मुतालिक है, बोल के पैसा कमाते हैं, जैसे आप टीचर हैं, वकील हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आपकी बातों को माना जाएगा, आपकी बातों को अहमियत दी जाएगी। और वैसे भी इस हफ्ते आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे। तो अगर आपके जहनों में कुछ नए आइडियाज आ रहे हैं, अपने कामों को बेहतर बनाने के लिए कुछ नए आइडियाज पर काम करना चाहते हैं, अपने कामों के अंदर कुछ तब्दीलियां लाना चाहते हैं, कुछ इनोवेटिव आइडियाज पर काम करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा भी है और खुशकिस्मती वाला वक्त भी है। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे, खासतौर पर काम की जगह पर आपके अपने कलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। आपके सीनियर्स आपके कामों की तारीफ करेंगे, आपके काम बेहतर हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए कि 4 दिसंबर से आप लोगों के लिए एक मुहिम जोई वाला माहौल भी बनेगा। आप कोई एडवेंचरस टूर पर भी जा सकते हैं। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो 4 दिसंबर से आप लोगों के मामला ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, आपके अपने पार्टनर के साथ ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो 4, 5, 6 और 7 ये सारे दिन बहुत अच्छे हैं। इन दिनों में आपको मोहब्बतों का इजहार करना चाहिए और दूसरों से भी आपको भरपूर मोहब्बतें मिलेंगी। और ये टाइम वैसे भी आप लोगों के लिए बड़े जोश जज्बे वाला टाइम रहेगा और बड़ी खुशगवार हैरतों वाला टाइम रहेगा। तो आपको अपने ताल्लुकात मजबूत करना चाहिए इस ड्यूरेशन के दौरान। इसके अलावा अगर आप थोड़ा गैप लेना चाहते हैं, यानी आप एक बिजी रूटीन में हैं, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा है, रेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको इस हफ्ते थोड़ा खुद को सुकून भी देना चाहिए। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राब्ता कर सकते हैं, और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए और कामयाबियां भी लेकर आए। आपका जो भी काम अटका हुआ है, जो भी रुकावटें हैं, अल्लाह वो रुकावटें दूर करे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो, बुर्जे अकरब।
स्कॉर्पियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफी हफ्तों के बाद एक बहुत अच्छा हफ्ता है, क्योंकि इस हफ्ते आप लोग मेंटली सेटिस्फाइड भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे और बड़े एक्साइटेड भी रहेंगे, पुरजोश भी रहेंगे, क्योंकि आपके फाइनेंसेस बेहतर हो रहे हैं। तो पैसों के मामलात में बेहतरी की वजह से आप लोगों को कहीं ना कहीं जो रुकावटों का सामना था या आपकी आमदन में थोड़ी रुकावटें थी, तो वो रुकावटें भी अब दूर होंगी। आप किसी नए काम की तरफ भी जा सकते हैं, किसी नए बिजनेस प्लान की तरफ जा सकते हैं, अपने कामों को बढ़ा सकते हैं, अपने काम को कोई नई शक्ल दे सकते हैं। तो अब आप लोगों के लिए पैसों के हवाले से मामलात में बेहतरी नजर आ रही है, और खास तौर पर ये मामलात आप लोगों के लिए बुध के बाद ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। दोस्तों के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, और अगर आपका अपने माजी में मोहब्बत के रिश्ते में कहीं कोई इख्तलाफ पैदा हो गया था या अपने महबूब से थोड़ी दूरी पैदा हो गई थी या किसी वजह से आप दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया था या कोई इख्तलाफ हो गया था, तो इस हफ्ते वो झगड़े, वो इख्तलाफात भी ख़त्म होंगे। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपके रिश्ते में मोहब्बत भी बढ़ेगी, कुर्बत भी बढ़ेगी, और दोस्तों के साथ भी आपका टाइम अच्छा गुजरेगा। आप अपने दोस्तों के साथ कहीं आउटिंग पर भी जा सकते हैं, सैर व तफरीह के लिए जा सकते हैं, किसी बर्थडे पार्टी में जा सकते हैं, या किसी तकरीब में भी आप शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भी आप लोग बड़े क्रिएटिव रहेंगे। अगर आप अपने लिए घर बनाना चाहते हैं या घर को रीडेकोरेट करना चाहते हैं, अपने घर के अंदर कुछ नए डिज़ाइन करना चाहते हैं, सजावट का काम करना चाहते हैं, घर के अंदर कुछ मरम्मत के काम करवाना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा। और हाँ, मार्स रेट्रोग्रेड हो रहा है इस हफ्ते, तो इसलिए इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपने कामों पर थोड़ी ज़्यादा तवज्जो देनी है। आपने अपने काम के अंदर जहां जहां कहीं गलतियां की हैं, उन गलतियों पर गौर करने का आपको मौका मिलेगा, उन गलतियों से सबक सीखने का आपको मौका मिलेगा। और जैसे मैंने पहले बताया कि अब आपके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, मोहब्बत के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, तो वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं या फिर मोहब्बत की तलाश में हैं, अब उनको अपनी पसंद के मुताबिक कोई एक अच्छा बेहतर रिश्ता भी मिल जाएगा। और अगर आप मोहब्बत की तलाश में हैं, तो आपको कोई सोलमेट मिलने का इम्कान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस हफ्ते वैसे भी आप लोग बहुत रोमांटिक रहेंगे। तो ये जो नई मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में आएगी, या आपका जो पुराना रिश्ता है उसके साथ ही आपकी दोबारा मोहब्बत में कुर्बत थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो कुर्बत है, ये जो नई मोहब्बत है, इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में खुशी भी आएगी और क्रिएटिविटी भी आएगी। आप लोग जब मेंटली रिलैक्स होंगे, तो आपकी ज़िंदगी में बड़ी खुशगवार तब्दीलियां भी आएंगी। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं, और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको कॉल पर, फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए और कामयाबियाँ भी लेकर आए। आपका जो भी काम अटका हुआ है, जो भी रुकावटें हैं, अल्लाह वो रुकावटें दूर करे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सजिटेरियस, बुर्ज कौस, सजिटेरियस, इस हफ्ते का आगाज जो है, यह आगाज बड़ा अच्छा है, क्योंकि आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप नई चीज़ों की तलाश में रहेंगे, आप लोग कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स करना चाहेंगे। जिस तरह की आपकी अपनी नेचर है, आप एडवेंचरस लोग हो, कुछ नए तजुर्बात करना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो, तो ऐसी ही आपको एनर्जीज भी मिल रही हैं। तो अगर आपको रिस्क लेना चाहते हैं, कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, कोई नई ज़ुबान सीखना चाहते हैं, कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं, या किसी भी एडवेंचरस टूर पर जाना चाहते हैं, या पढ़ने के लिए किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। तो इसलिए हफ्ते के आगाज़ में ये एनर्जी आपको मिल रही है, तो आपके अंदर जो भी खौफ
हिचकिचाहट है उसको छोड़ के आपको नए तजुर्बात करने चाहिए, आगे बढ़ने की कोशिश आपको बहरहाल करनी चाहिए। यह वक्त बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप लोगों की आमदन भी बेहतर होगी। और हाँ, अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो आप जमीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी ऐसी जगहों पर आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये वक्त आप लोगों के लिए कई हवालों से बहुत अच्छा रहेगा। जैसे आप अपनी जिंदगी को नए सिरे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आप लोग एक लंबे टाइम से एक किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं तो उस मुश्किल से निकलने के लिए आप मशवरे ले सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, अपनी जात के अंदर डिसिप्लिन ला सकते हैं। तो अब आपको कुछ भी नया करना चाहिए, नए एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, नई डायरेक्शन सेट करनी चाहिए, नए चैलेंजेस की तरफ जाना चाहिए। वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, या वो तमाम लड़कियां जो रिश्ते के इंतजार में बैठी हैं, उनके रिश्ते तय पा जाने का इम्कान है। अब आपकी जिंदगी का रुख बदल सकता है, आपकी जिंदगी का पैटर्न चेंज हो सकता है, काम करने की अंदाज, सोच में तब्दीली, रहन सहन में तब्दीली आ सकती है। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राब्ता कर सकते हैं। और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको कॉल पर, फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए और कामयाबियाँ भी लेकर आए। आपका जो भी काम अटका हुआ है, जो भी रुकावटें हैं, अल्लाह वो रुकावटें दूर करे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्नियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक रिलैक्सिंग हफ्ता रहेगा। यह हफ्ता प्लानिंग करने के लिए बहुत अच्छा हफ्ता है। लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा हफ्ता है। आपका अपने पार्टनर, अपने महबूब के साथ ताल्लुक बहुत बेहतर हो जाएगा और इसके साथ साथ रूहानियत की तरफ, मजहब की तरफ भी आपका रुझान बढ़ेगा। मजहबी कामों में दिलचस्पियां बढ़ेंगी। इस हफ्ते आप किसी की मदद भी करेंगे तो आपको किसी ज़रूरतमंद की कोई ज़रूरत पूरी करनी चाहिए। इसके अलावा एंटरटेनिंग एक्टिविटीज़ की तरफ आपका रुझान ज़्यादा रहेगा। पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है या आपके घर पर कुछ मेहमान आ सकते हैं। दोस्तों के साथ कहीं आउटिंग पर जा सकते हैं। और हफ्ते के आखिरी दिनों में आपका अपने महबूब, अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और अगर आप सिंगल हैं तो इस ड्यूरेशन में कोई नया रिश्ता भी तय हो सकता है। और अगर आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट है या आप क्रिएटिव इंसान हैं तो इस हफ्ते आप लोगों के जहन में बहुत से नए आइडियाज आते रहेंगे। तो अगर आप अपने काम, अपने कारोबार को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप लोग अपने कामों के अंदर बहुत सी नई चेंजेस कर सकते हैं, नई तब्दीलियां कर सकते हैं। हाँ, इस हफ्ते आप लोगों ने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी है। इस हफ्ते आप लोगों के अखराजात कुछ ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन परेशानी की ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि मंगल के दिन से आप लोगों के मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आमदन में भी इजाफा होगा तो आप लोग पैसा बचा भी पाएंगे। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राब्ता कर सकते हैं। और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको कॉल पर, फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए और कामयाबियाँ भी लेकर आए। आपका जो भी काम अटका हुआ है, जो भी रुकावटें हैं, अल्लाह वो रुकावटें दूर करे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस, बुर्जे दल्व, एक्वेरियंस, इस हफ्ते आप लोगों की ज्यादातर तवज्जो अपने घर, अपने घरेलू मामलात के इर्द गिर्द ही घूमेगी। तो आप अगर अपने घर के अंदर कुछ चीजें तब्दील करना चाहते हैं,
घर को रेनोवेट करना चाहते हैं, घर को सजाना संवारना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए ये वक्त बेहतर रहेगा। और इसके साथ साथ आपका अपने दोस्तों के साथ भी ताल्लुक अच्छा रहेगा। आपकी उन लोगों के साथ, उन दोस्तों के साथ भी मुलाकात हो सकती है कि जिनसे मिले हुए एक अरसा गुजर गया था। इसके अलावा अगर आप कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं, किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को बहुत संभल के आगे बढ़ना चाहिए। वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, उन्हें काम की जगह पर एक बेहतर पोजीशन मिल जाएगी। आप लोग अगर प्रमोशन के इंतजार में हैं तो प्रमोशन होने के चांसेस भी हैं, सैलरी में इजाफा हो सकता है या कोई अवार्ड रिवॉर्ड भी मिल सकता है। और इसके साथ साथ ये हफ्ता स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, किसी नए कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं या कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए भी यह वक्त बेहतर रहेगा। बेरोजगार हैं तो जॉब के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए, आपको एक अच्छा बेहतर रोजगार मिल जाएगा। और इसके अलावा भी आप लोग वैसे भी कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप लोग कुछ बड़े फैसले कर सकते हैं, बड़े जोशीले रहेंगे, रूहानियत की तरफ भी आपका रुझान बढ़ेगा। तो अगर आप किसी खास मकसद को पाने के लिए कुछ जिक्र अज़कार या वज़ाइफ कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी। वैसे इस हफ्ते आपके मूड में तब्दीली आएगी, आपका मूड पहले से बेहतर हो जाएगा, खुश रहेंगे। अगर आपके बच्चे जवान हैं, कुछ जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, तो उन्हें काम की जगह पर कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। वैसे भी आपको अपने बच्चों की तरफ से सपोर्ट मिलेगी, आपके बच्चे आपके कामों में आपकी मदद करेंगे। और हाँ, कारोबारी लोगों के लिए मंगल और बुध ये 2 दिन थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, भारी हो सकते हैं, क्योंकि इन 2 दिनों में आपके काम थोड़े स्लो हो सकते हैं, कामों में कोई रुकावट आ सकती है, लेकिन उसके बाद मामलात बेहतर हो जाएंगे। अगर आप अपने मुखालिफिन से परेशान थे, तो इस हफ्ते आपके मुखालिफिन भी काफी हद तक खामोश हो जाएंगे। और अगर आपकी जिंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं। और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको कॉल पर, फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए और कामयाबियाँ भी लेकर आए। आपका जो भी काम अटका हुआ है, जो भी रुकावटें हैं, अल्लाह वो रुकावटें दूर करे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाइसेस, बुर्ज हूत, पाइसियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतर हफ्ता रहेगा। बल्कि पिछले हफ्तों में अगर आप किसी बात की वजह से परेशान थे या आप कंफ्यूज रहे हैं, तो इस हफ्ते उस कंफ्यूजन का खात्मा हो जाएगा। आप लोग फोकस्ड हो जाएंगे और ज्यादा तवज्जो के साथ अपने कामों में आगे बढ़ सकेंगे। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, वो लोग काफी सेंसिटिव रहेंगे। आपका अपने पार्टनर के साथ, महबूब के साथ ताल्लुक कुछ ज्यादा अच्छा हो जाएगा, बड़े पुरजोश रहेंगे। आपकी जात के अंदर वैसे भी एक मकनातीसी कशिश आ रही है, तो दूसरे लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद किया जाएगा। आपका मिजाज बड़ा नरम रहेगा, दूसरों से बड़े अच्छे अंदाज में बात करेंगे, दूसरों के दुख दर्द में उनके साथी बने रहेंगे। और वो तमाम पाइसियंस जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उनके लिए कोई अच्छी खबर हो सकती है। अगर तो आपके रिश्ते की बात कहीं चल रही है तो वो रिश्ता फाइनल हो सकता है, और अगर आप सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, तो कोई अच्छा बेहतर रिश्ता आपको मिल जाएगा। और कारोबारी लोगों के लिए भी यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते आप लोगों की आमदन काफी बेहतर हो जाएगी। अगर कुछ चैलेंजेस थे तो वो चैलेंजेस भी इस हफ्ते काफी हद तक कम हो जाएंगे। तो जहां आप लोगों की आमदन बेहतर होगी, वहीं आप लोगों के अखराजात में भी तेजी आ सकती है। वैसे ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक रोमांटिक हफ्ता रहेगा। दोस्तों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं। और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको कॉल पर, फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए और कामयाबियाँ भी लेकर आए।
آپ کا جو بھی کام اٹکا ہوا ہے، جو بھی رکاوٹیں ہیں، اللہ وہ رکاوٹیں دور کرے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ بہت خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔